आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल करेंगे। मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल करवाऊँगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा ये आए हुए क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, कक्षा 1 में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है। लड़कियों की संख्या हमें पता है, ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है। अर्थात मैं इसे बोल सकता हूँ जैसे लड़कों की बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ की संख्या ये बोल रहे लड़कों की संख्या से 1 कम है, तो लड़कियों की संख्या के बारे में बोल रहे लड़कों की संख्या से 1 कम। अब लड़कों की संख्या में पता नहीं है तो मैं मान लूँ x, ये 1 कम है, x माइनस 1, ठीक है। यदि लड़कों और लड़के की संख्या का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 272 रुपये है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये से बोल रहे हैं और बॉयज़ इंटू गर्ल्स बराबर ये दे रखा है 272, ठीक है। तो 272। अब पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या। अब जैसे अपन एक्स और बी के हिसाब से अपन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला में अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको गुणा ऐसे करेंगे अपन, मान लो इसको अपन करेंगे एक्स इंटू, क्योंकि बॉयज़ की संख्या में पता है एक्स, अपन ने माना है, और गर्ल्स की संख्या एक्स माइनस 1 बराबर 272, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 272। अब इसको अपन थोड़ा हल करेंगे तो इसको थोड़ा मेरे पास यकीन नहीं है और मेरे पास सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ऐसे कर सकूँ। तो मैं एक बार आप यहाँ तक एक बार नोट कर लो ताकि मैं थोड़ा आगे बताऊँ फिर। ठीक है, मैं 18 रफ कर रहा हूँ, मेरे पास यकीन नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 272। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 272 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन आप करोगे ना तो इसमें अपनी 10th क्लास के अंदर चलता है गुणनखंड, जिसमें अपन इस दोनों को गुणा करके एक ऐसा टुकड़ा करना है जिसमें जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए एक्स। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मैं इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल कर दीजिए, काफ़ी लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन, में आगे भी हल करवा सकता हूँ, काफ़ी लेंथ हो जाएगा। अपने को इसको 272 के टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 1 3 6, फिर 2 को भाग गया 6, फिर अंत 16, फिर 2 को भाग गया 3 और 4, फिर 2 को भाग गया 17, फिर 17 में 17 का 2 2 4, अब देख 17 तो 1 हो गया, 17 तो 1 हो गया, टुकड़े करने अपने को 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 4 8 1 16, ये 16। तो ये इसके टुकड़े होंगे। बड़ा वाला टुकड़ा तो हो जाएगा आपका एक्स, ये इसका अंत देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये टुकड़े करें ना अपन 17 और 16, ये टुकड़े अब ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे 17 बड़े वाले टुकड़े को ये माइनस का चिन्ह देंगे अपन। अब आप पूछोगे माइनस का चिन्ह कहाँ है, माइनस का चिन्ह इसमें दे रखा है, ये आगे वाला। अब छोटे वाले टुकड़े प्लस का चिन्ह इसलिए देंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे एक्स बनना चाहिए। मैं यदि इनका मान लो अभी बीच में से माइनस कर दूँ, क्योंकि माइनस इसको भी चिन्ह दे चुका और माइनस का ये भी दे चुका, तो माइनस करूँगा तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे जोड़ने पर, माइनस के 33, जो अपने को चाहिए नहीं 16 चाहिए, इसलिए मैं प्लस के 16 कर रहा हूँ इसे। प्लस के 16। मैं एक बार इस वाले को रफ़ कर रहा हूँ, ये जो मैंने किया है इसको रफ़ कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है और ये मेरा सिस्टम इतना वो नहीं कि मैं
मैं अपने हाथ की अंगुली से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, अपन फोन से करते हैं। -272 बराबर 0। ये एक्स भी आएगा, इसमें लिखा हुआ है एक्स, ये इधर एक्स। अब जैसे इन दोनों को अपन देखें, एक्स स्क्वायर -17x, इसमें से अपने को एक्स कॉमन ले लेते हैं। अपन एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बचा एक्स बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे बच गया 17। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे में देखते हैं अपन, और इसका प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में ये 16x - 272 बराबर 0। तो ये अपन में इनमें से ध्यान है, एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, 16 जरूर आ सकता है, क्योंकि 16 का अपन भाग देंगे ना, तो ये 16 कॉमन आ गया, तो इसमें बचेगा एक्स माइनस ये 272 में 16 का भाग दोगे आप, तो देख के देख लो, 16 में 16, 16 2 - 32, 16 कम 16 एक बार। ठीक है, एक बार गया, और 27 में 16 गया तो 11, 11 के पीछे अपन 2 लगा देंगे, 112, 112 में वापस बात है, 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, मतलब 17 बार चला गया, ये लो। ठीक है, आप एक बार यहाँ तक नोट कर लो, मेरे पास सिस्टम में इतनी जगह नहीं है, मेरे हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए क्यों अक्सर काफ़ी बड़े लग रहे हैं आपको, छोटा लिख नहीं पा रहा मैं। कर लिया नोट? चलो ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। इसको रफ कर देता हूँ, मेरे पास जगह चाहिए, जगह है नहीं, इसलिए। चलो ठीक है, अब इसमें से देखो 17 माइनस एक्स -17, एक तो ये कॉमन आ गया, और अब ये बचा अपना एक्स प्लस 16, एक क्या आ गया। ठीक है, अब इसका एक का मान ये तो आ गया 17, और ये एक्स का मान आ गया -16। अब एक चेताओ, अब इसमें आप देखो कि ये बोल रहे अपन ने एक्स और ये माना था स्टार्टिंग में, अपन ने ध्यान है एक्स बराबर अपन ने माना था एक्स माना था अपन ने बॉयज़ को एक्स माना था अपन ने। अब ये एक्स तो हो गया लड़कों की संख्या, बॉयज़ बराबर हो गया 17। अब ये अपने को बोला है कि अब ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में अपने को बोला भी था कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से एक कम है, तो लड़कों की संख्या में पता चल गया 17 से एक कम हो गया, मतलब 16। इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे टाइम इसे लग रहा है क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो दिक्कत होगी। दो संख्याओं का ये बोला है, दो संख्याओं में 24 का अंतर है, पता नहीं हमें संख्या कितनी है, तो अपन x माइनस पाई मान लेते अपन बराबर 24, ये खुद ही बोला है। और उनका गुणनफल, उनको गुणा करें अपन, तो कितना अंतर, गुणनफल कितना आ रहा है 112। तो संख्या का योग बताओ।
क्या पूछा अपने को, संख्या का योग। अब इसको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ। वो कैसे, वो संख्या को मान लो योग, इसने इस अपन माने अपन योग नहीं, इसको ऐसे करते हैं अपन 112, ये गुणनफल बता रखा है, 112 के टुकड़े करो एक बार आप। तो गुणनफल मान अंतर होना चाहिए, और फिर गुणनफल करते पहले तो अपन टुकड़े करते हैं, टुकड़े करेंगे अपन जिसमें, जैसे मैं 2 का भाग दूँ, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 का भाग दूँ, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग दूँ 14, फिर 2 का भाग दूँ 7, फिर 7 में 7 का भाग दूंगा 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल हो गया। मैं एक बार ये रफ कर देता हूँ ऐसे। सॉरी, 1 मिनट, आप लिखना चाहो तो लिखो एक बार। लिख लिया आपने, चलो ठीक है, मैं अब एक बार रफ कर रहा हूँ इसे। इसके टुकड़े हो गए 2 2 2 2 7। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि इन टुकड़ों का जो अंतर बोला था ना, अंतर अपने को बताया था 24। ठीक है, अब इनको अपन क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े बनाएंगे जिसका अंतर हो जाए 24। जैसे मान लो अब ये 7 अलग ही रख दूँ मैं, और इनको गुना करूँ 2 2 2 4 4 4 8 में 16 16 16 और 7 का अंतर कितना हुआ 11। तो मतलब ये नहीं हो सकता। इसको मान लो 7 को 2 से गुना कर दो 14। अब 14 को 14 और इसको अपन इनका गुणनफल कर 2 2 4 2 6 2 2 4 4 में 8, 16 और 8 मतलब 8 का अंतर हुआ। अपने को अंतर करना है कितने का, 24 का। तो 24 का अंतर करने के बाद 2 2 4 कर लेता हूँ। 14 एकम 14, सॉरी 7 एकम 7, 7 में 14, 14 में 14 28, 28 में से 4 गए तो हाँ, तो इसका टुकड़ा हो गया 4 गुणा 28, 2 टुकड़े संख्या। क्योंकि इनका अंतर अब देख लो, इसमें अंतर कितना बताया था 24, तो ये संख्या हो गई। ठीक है, अब इनका योग पूछा है, योग अब बता दो अब क्या दिक्कत है। अपने टुकड़ा पता चली कि एक तो 4 है और एक 28 है, इन दोनों को जोड़ के होता है तो कितना आंसर हो गया 32। तो इसमें आंसर फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे बोल रहा है √2 और √7 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है अपने को। तो √2 को अपन हल करें, तो इसको √2 को मैं हल करूँ, √2 इसको हल करूँ, मान लो